नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट की यूट्यूब श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम खिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य संस्कृत, बीए पार्ट सेकंड, विषय संस्कृत, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आज की कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अंक का अध्ययन करने से पहले हम द्वितीय अंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। प्रथम अंक में राजा शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच में थोड़ा सा प्रेमालाप होता है। तो द्वितीय अंक में हम देखते हैं, द्वितीय अंक में राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक जो पहले ही आखेट से परेशान है, अपनी जान बचाना चाहता है। राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहते हैं, अतः वे आदेश देते हैं कि आखेट बंद कर दिया जाए। तभी महर्षि कण्व के आश्रम के जो दो तपस्वी हैं आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा करने के लिए राजा दुष्यंत से प्रार्थना करते हैं कि महाराज चलो, वो राक्षस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। उसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि आज से चौथे दिन देवी की उपासना कि पारणा के समय राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर पहुंचना है। राजा दुष्यंत पर मुग्ध, शकुंतला पर जो राजा दुष्यंत मुग्ध है, वो तपोवन को नहीं छोड़ना चाहता। वह दुविधा में पड़ जाता है। अंत में विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए राजा दुष्यंत विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि ये सब बातें तो परिहास में कही गई थी, इन्हें सत्य न समझ लेना। राजा की यह मिथ्या बात आगे दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होती है। आइए हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन करते हैं। द्वितीय अंक, ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। उसके बाद में ततः यानी उसके बाद में प्रविशति यानी प्रवेश करता है विषण्णो विदूषकः, दुखी मन वाला विदूषक, खिन्न मन विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक कहता है, निस्वस्य भो दिष्टम, लंबी सांस लेकर, दिष्टम है दुर्भाग्य, एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विणोस्मि। एतस्य इस मृगयाशीलस्य शिकार के व्यसनी राज्ञो राजा की वयस्य भावेन मैत्री से निर्विणोस्मि मैं दुखी हो गया हूँ। इस शिकार के व्यसनी राजा की मैत्री से मैं दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम बराओ अयम अयम शार्दूलः इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु वनराजी स्वाहिण्यते अट्वितो अट्वी। अयम मृगः, यह मृग है, हिरण है। अयम बराह, यह सुअर है। अयम शार्दूलः, यह चीता है। इति मध्याह्नेऽपि, यह कहते हुए दोपहरी में भी, ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, दूर दूर लगे पेड़ों की ग्रीष्म के कारण, वनराजी स्वाहिण्यते अट्वी तो अट्वी,
दूर दूर लगे पेड़ों की ग्रीष्म के कारण विरल छाया वाले वन प्रदेशों में एक जंगल से दूसरे जंगल में हमें घूमना पड़ता है। 8वीं तो 8वीं, एक जंगल से दूसरे जंगल में हमें घूमना पड़ता है। विदूषक बोल रहा है कि यह मृग है, यह सुअर है, यह चीता है। यह कहते हुए हमें दोपहरी में भी जब बहुत तेज धूप होती है और जो गर्मी में जो पेड़ हैं उनकी विरल छाया वाले वन प्रदेशों में एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमना पड़ता है। पत्र संकार सायाणी कटुकानी गिरि नदी जलानी पीयन्ते। पत्तों के मिल जाने से कसेले हुए कड़वे पहाड़ी नदियों के जल पिए जाते हैं। अर्थात जो पानी में पत्ते मिल जाते हैं फिर वो जो पानी है कसाया कड़वा बन जाता है, उस पानी को भी हम पीते हैं। अनियत वेलम सुल्य मांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। बिना किसी निश्चित समय के सुल्य मांस ही अधिकतर खाया जाता है, अर्थात कोई समय नहीं होता है। तुर्गानुधावन कंडित संदे रात्रावपि निकामम सहितव्यम नास्ति। घोड़े के पीछे दौड़ते रहने से संधि स्थल जोड़ पीड़ित हो उठते हैं, इसलिए मेरे लिए रात्रि में भी पर्याप्त सोना नहीं होता है। निकाम सहितव्यम नास्ति, रात्रि में भी पर्याप्त सोना नहीं होता है। ततः महत्येव प्रतुष्ये दास्यः पुत्रे शकुनि लुब्धकैर वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबादितोष्मि। इस पर भी बहुत सवेरे ही नीच लोभी बहेलियों द्वारा जंगल को घेरने के कोलाहल से जगा दिया जाता हूँ। अर्थात जो नीच जो लोभी बहेलिए हैं वह सुबह सुबह ही जंगल में आ जाते हैं, उनके कोलाहल से मैं जग जाता हूँ। तो इस प्रकार मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। इयतेदानीमपि पीड़ा न निष्क्रांति। इतने पर भी मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ था। ततो गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः है। इतने पर भी मेरा जो दुख है ना वो समाप्त नहीं हुआ था, फिर भी एक फोड़े पर दूसरी फुंसी हो गई। अर्थात एक विपत्ति तो गई नहीं, समाप्त नहीं हुई और दूसरी ओर उपस्थित हो गई। वो क्या विपत्ति है? यह किलास्मासु अवहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुंतला ममाध्यन्यतया दर्शिता। यह कल किलास्मासु अवहीनेषु तत्र भवतो, हमारे उसके साथ न होने पर, किसके साथ? राजा के साथ न होने पर, हिरण का पीछा करने वाले मृगानुसारेण आश्रम, श्रीमान जी ने तपोवन में प्रविष्ट से तापस कन्या शकुंतला ममा धन्यता दर्शिता, प्रवेश करने पर मेरे दुर्भाग्य से शकुंतला नामक की कोई तपस्वी कन्या देख ली। अर्थात कल जब हम हिरण का पीछा करने वाले जो राजा दुष्यंत है उन्होंने तपोवन में प्रवेश करते समय दुर्भाग्य से या मेरे दुर्भाग्य से शकुंतला नाम की उन्होंने कोई कन्या देख ली। उसका परिणाम यह है कि सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि च करोति। सांप्रतम इस समय नगर गमनाय, नगर में जाने के लिए, अपने अंतःपुर में लौटने के लिए, मनः कथमपि च करोति, उनका मन नहीं कर रहा है। अर्थात अब वह नगर में लौट चलने हेतु उनका मन नहीं करता है, लौटने का नाम ही नहीं लेते। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षणो प्रभातम आसीत्। और आज भी उसी शकुंतला के विषय में सोचते सोचते उनकी आंखों के सामने सुबह हो गई। प्रभातम आसीत्, सुबह हो गई। का गति, क्या उपाय है? यावत्तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, अच्छा नित्य कार्य समाप्त कर लेने वाले प्रिय मित्र को देख लूं, अर्थात मैं राजा दुष्यंत से मिल तो लूं। यावत्तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, उसको थोड़ा देख तो लूं मैं। इति परिक्रम्यावलोक्य च, यह कहकर, परिक्रम्या घूमकर, अवलोक्य च और देखकर, घूमकर और देखकर, ऐसा एव आगच्छति प्रिय वयस्य, यह मेरे प्रिय मित्र धनुष को धारण करने वाली तथा
एष एव आगच्छति प्रिय वयस्य भवतु अंगभंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि। इस प्रकार वह कहकर वन पुष्पों की माला पहनने वाली युवतियों से घिरे हुए इधर ही आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? राजा आ रहे हैं। अच्छा, तो अंग भंग हो गए हैं, इस प्रकार का होकर यहाँ रुक जाता हूँ, अपने आप को विकलांग दिखाता हूँ। अंग भंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि, अपने आप का जैसे मेरे अंग भंग हो गए हैं, इस प्रकार मैं अपने आप को विकलांग दिखाता हूँ। यद्येवमपि नाम विश्रमं लभेयम्, यदि इस प्रकार भी विश्राम मिल जाए तो बढ़िया, ये सब कुछ करने पर भी आराम दे दे तो अच्छा है। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थितः, यह कहकर काष्ठ दंड का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। ये जो गद्य था, इसमें जो विदूषक है, विदूषक होता है, संस्कृत नाटकों में विदूषक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह नाटक के नायक का मित्र होता है। उल्टी बातें कहकर और भोजन की चर्चा छेड़कर यह विनोद का वातावरण तैयार करता है। या ऐसे मान लें कि राजा को बीच बीच में हंसाकर भोजन आदि का वार्तालाप करके राजा का हंसी मजाक यह करता है, राजा के यह साथ में रहता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, उसके बाद में प्रविशति प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, पूर्व निर्दिष्ट परिवार के साथ राजा, अर्थात इसके बाद में पूर्व निर्दिष्ट परिवार के साथ राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन ही मन में विचार करता है। आत्मगतम, अपने मन में विचार करता है। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तदभाव दर्शना सवासी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तदभाव दर्शना स्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। श्लोक का अन्वय देखते हैं। कामं प्रिया न सुलभा तु मनः तदभाव दर्शना सवासी मनसिजे अकृतार्थेपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। कामम, भले ही प्रिया न सुलभा, प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, भले ही जो प्रिया शकुंतला है सुलभ न हो, ऐसा कौन विचार कर रहा है मन में? राजा दुष्यंत विचार कर रहा है कि भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मन है तदभाव दर्शनास्वासी, मन है मेरा मन, तदभाव दर्शनास्वासी, उसके भावों को देखने से आश्वस्त हैं, उसके केवल भावों को देखने से आश्वस्त हैं, आश्वासी आश्वस्त हैं। मन सिजे, कामदेव के अकृतार्थे भी सफल न होने पर भी, अकृतार्थे भी सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, उभय प्रार्थना दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा रतिम कुरुते परस्पर अनुराग को उत्पन्न करती है। भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मेरा ये मन उसके भावों को देखने में आश्वस्त है। कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग उत्पन्न करती ही है। दुष्यंत मन ही मन सोचता है कि भले ही प्रिया शकुंतला आसानी से प्राप्त न हो सके, भले ही वह दुष्प्राप्य हो, परंतु मेरा मन उसके हाव भावों को देखकर संतुष्ट हो गया है। यह निश्चय न होने के से कण्व आज्ञा देंगे या नहीं, तथा अभी तक शकुंतला के द्वारा शब्दों से स्नेह व्यक्त न किए जाने के कारण उसे असुलभ ही कहा गया है। प्रिया और प्रिय के मिलन में कामदेव की कृतार्थता कही जाती है, क्योंकि उसका काम मिलन कराना है। शकुंतला की कामना अभी तक अनुमान से ही जानी गई है, फिर भी वह राजा दुष्यंत को आश्वासन और आनंद देती है। राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि बहुप्रयत्न साध्य वस्तु की अप्राप्ति से निराश हुए भी और संयोग सुख से वंचित हुए भी नायक नायिका का आपसी प्रेम दोनों के मन में आनंद उत्पन्न करता है। शारीरिक संतुष्टि भले ही न हो, परंतु मन तुष्टि तो हो ही
जाती है। स्मितम कृत्वा, मन में मुस्कुराकर, स्मितम कृत्वा मन में मुस्कुराकर, एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्टवनचि तव्रति प्रार्थयिता विडम्बते। एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट, इस प्रकार अपने आशय से अभिष्ट व्यक्ति के भी मनोभावों की संभावना कर लेने वाला प्रेमी जन उपहास को प्राप्त होता है, अर्थात लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, विडम्बते, हंसी उड़ाते हैं। राजा दुष्यंत एक श्लोक बोलता है, स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणमहो कामीष्वतां पश्यति, कामीष्वतां पश्यति। धन्यवाद दोस्तों, आगे की कक्षा में हम कल अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद।